उस्ताद को गुस्सा आया, करीब में उठ के गए, कहा क्यों नहीं बताता, नाम बता अपने नबी का। बच्चा खामोश है, कहा नहीं बताएगा तो मारूंगा। बच्चा फिर भी खामोश है। उस्ताद ने जिद की, बेटा आखिरी बार बोल रहा हूं, बता नबी का नाम वरना बहुत पिटाई पड़ेगी। फिर भी बच्चा बोलता नहीं है। जब बच्चे ने नहीं बोला, उस्ताद ने 2-4 तमाचे रसीद कर दिए। बच्चे ने जब 2-4 थप्पड़ सुन बर्दाश्त किए ना, इसके पहले बच्चे ने मार नहीं खाई थी, इसके पहले बच्चे को मार नहीं पड़ी थी। क्यों? इसलिए कि बड़ा बाअदब बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा था, बड़ा जो है ज़हीन इंटेलिजेंट तालिब इल्म था। वो कभी मार नहीं खाया था। पहली बार उस्ताद ने मारा, बच्चा बिलक बिलक के रोने लगा, बच्चा फूट फूट के रोने लगा। और जब बच्चे ने रोया तो बच्चे के रोने की आवाज सुन के उस्ताद का दिल भी पसीजा, उस्ताद का दिल भी थोड़ा मोम हुआ, नरम हुआ। उस्ताद ने सोचा कि आखिर बात क्या है। इतना आसान सवाल का जवाब बच्चे ने नहीं दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन, फिर भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। आखिर रीजन क्या है? बच्चे का, उस्ताद का दिल जब नरम हुआ ना, उस्ताद बच्चे के और करीब गया, बच्चे के सर पे हाथ फेरा, बच्चे को जो है करीब किया, माथे को चूमा, कहा बेटे उस दिन भी तूने वैसा ही किया था, मैंने इतना समझाया लेकिन तूने बस अपनी बात पे अमल किया। आज भी जो है इतना आसान सवाल तुझसे मैं कर रहा हूं, लेकिन बेटा तूने सवाल का जवाब ना दिया। लेकिन हाँ चल, अभी जो है छुट्टी हो रही है, अभी कुछ देर के लिए वक्फा है, अभी चले जाओ, लेकिन दोबारा जब पीरियड में वापस आओगे ना तो कान खोल के सुन लो कि तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अब जो है जब क्लास के बच्चे चले गए, ये बच्चा भी उठ के बाहर गया, फ्रेश हुआ, हाथ मुंह धोया, वापस जब क्लास में दाखिल हुआ, सबसे पहले उस्ताद का काम बच्चे के पास जाके खड़ा हो गया और जो है पुचकार के बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़ी तकरीम से, बड़ी इज्जत के साथ उस्ताद पेश आता है, बच्चे को दुलारता है, बच्चे को प्यार करता है। उस्ताद ने पूछा बेटे बता तो सही, जाहिर सी बात है मोहब्बत चीज ही ऐसी है यार, मोहब्बत से इंसान बड़े से बड़े पहाड़ को भी मोम बना लेता है, और सख्ती से जो चीज नहीं हो सकती, मोहब्बत से बंदा उस चीज को हासिल कर सकता है। मोहब्बत के अंदर वो ताकत है, मोहब्बत के अंदर इतना दम है कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी जो है नरम और मोम बनाया जा सकता है। बस शर्त ये है कि मोहब्बत वैसी होनी चाहिए। उस्ताद जब मोहब्बत से पेश आया ना, बेटे से पूछा बेटे बता तो सही। अब बेटा जो है, अब बच्चा क्या कहता है मालूम है? भाई मेरे उस्तादे गिरामी, अरे मेरे टीचर, अरे मेरे मुअल्लिम, बात दरअसल ये है कि मैंने जो पहले आपने जो कलाम मुझे पढ़ने को कहा था, आपने कहा था कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ना, मैंने पढ़ा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। और आज आप जो है मुस्तफ़ा का नाम पूछ रहे थे, मैंने जो नहीं बताया वजह उसकी ये है। अब सुने मेन बात, कुर्बान जाइए खुदा की कसम, वालिदे गिरामी या वालिदे मोहतरमा का कमाल देखें। बचपने में अम्मी और अब्बू बच्चे को जिस सांचे में ढालते हैं, खुदा की कसम बड़ा होकर वो बच्चा उसी अंदाज से उसके अंदर निखार पैदा होता है। जानते हो बच्चे ने क्या कहा? अरे मेरे उस्ताद, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरे अब्बू का साया मेरे सर से उठ चुका है, लेकिन जब मेरे अब्बू जिंदा थे ना, मेरे अब्बू जब दुनिया में थे तो मेरे अब्बू ने मुझे वसीयत की थी। और वसीयत क्या की थी कि बेटे जब भी मुस्तफा का नाम लेना तो बेअदबी से ना लेना, बल्कि नबी का नाम अदब से लेना, नबी का नाम अदब से लेना। इसीलिए मैंने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मैंने लक़ब पाने वाला नहीं कहा, मुझे लगा ये बेअदबी है। और मेरे बाप ने वसीयत किया था कि जब भी नबी का नाम लो तो अदब के साथ लो, इसलिए मैंने अदब से नबी का नाम लिया। और आज मैं मुस्तफ़ा का नाम क्यों नहीं ले रहा था? मेरे अब्बू ने एक वसीयत ये भी किया था। वसीयत क्या की थी? वो कहता है कि मेरे अब्बू ने मुझसे ये कहा था, बेटे जब भी नबी का नाम लेना तो बावजू लेना, बेवजू कभी अपने आका का नाम ना लेना, कभी मुस्तफा का नाम बगैर वजू के ना लेना। अरे मेरे उस्ताद, पहले जब तुम मुझे पूछ रहे थे ना, मेरा वजू नहीं था। क्या नहीं था? मेरा वजू नहीं था। अब पीरियड खत्म हुआ, बाहर गए, वजू बना के आ गया, अब मैंने तुम्हें नबी का नाम बता दिया। अब मुझे बताओ, जब इस अंदाज से वालिदैन बच्चों की तरबियत करेंगे, बच्चों के अंदर वो चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? बेशक आएंगी। लेकिन आज इन चीजों की तरफ तवज्जो जाती है किसकी?
आज ध्यान है लोगों का इधर, बल्कि आज तो कंडीशन ये है कि अम्मी अगर 10वीं फेल भी है, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है, कितनी फेल, 10वीं फेल, बाप 5वीं फेल, हाँ ये 5वीं पढ़ा है या 6ठी पढ़ा है, 7वीं पढ़ा है, अम्मी 8वीं 10वीं पढ़ी है। मैं कहता हूं चलो 10वीं 12वीं पढ़े हैं दोनों। वो क्या समझते हैं अपने आप को मालूम? बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझते हैं वो बच्चों को। टिंकल टिंकल, हाँ समझ रहे हैं, बिना इंग्लिश के जो है पत्ता नहीं हिलता। ये 5वीं फेल, ये 10वीं पढ़े हुए, और अपने आप को ऐसा मॉडर्न, अपने आप को इस अंदाज से जो है यूरोपीय कल्चर में रंगे हुए कि बच्चे के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। मेरे भाई, इंग्लिश से किसी को एतराज नहीं, दुनियावी तालीम से कोई बंदा मुंह नहीं मोड़ रहा है, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामियात उन्हें कौन बताएगा? उन्हें कौन बताएगा कि उस्ताद के हाथ चूमना है? उन्हें कौन बताएगा कि वालिद का एहतराम करना है? उन्हें कौन बताएगा बड़ों का अदब करना है? उन्हें कौन बताएगा कि जो है बड़ों का एहतराम करना है? कौन बताएगा? अरे अम्मी ही तो बताएगी ना, बाप ही तो बताएगा ना। लेकिन वालिदैन के काम, वालिदैन का मामला, अम्मी और अब्बू के मामला, एक मिसाल और दूं ताकि बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मिसाल क्या, बल्कि मैं सच्चाई से आपका सामना कराने जा रहा हूं और एक सच्चा वाकया बताने जा रहा हूं। सच्चा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं, समझ रहे हैं, सच्चा वाकया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना आपने? हार्वर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हैं? हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी दुनिया में डंका बजता है, लोग जो है वेटिंग में रहते हैं वहां जाने के लिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक लड़का और लड़की मुसलमान, तालीम हुई, दोनों की शादी हुई। वालिदा को उम्मे खालिद के नाम से जाना जाता है। ये मजमून छपा था और रियल, समझ रहे हैं, कहानी उन्होंने अपनी बताई। उम्मे खालिद, क्या नाम है अम्मी का? उम्मे खालिद। माँ का बड़ा रोल होता है, माँ का बड़ा किरदार होता है। बाप का भी होता है, लेकिन बाप से कहीं ज्यादा माँ का। क्यों? इसलिए कि बाप तो सुबह उठता है, शाम को आता है। कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे सोते हैं, ये उठ के चला जाता है, जब वापस आता है तो बच्चे फिर सो जाते हैं। नहीं होता? बहुत सारे बाप ऐसे हैं भी, मजबूरी है, ठीक है, कुछ मामलात हैं, काम ऐसे हो जाते हैं कि उसे सुबह 7 बजे जाना पड़ता है। 7 बजे बच्चे उठते नहीं हैं और शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वापस आता है। 10 बजे तक बच्चे सो जाते हैं। कभी जल्दी आ जाता है तो बच्चों से मुलाकात हो जाती है। इतना टाइम उसके पास होता नहीं कि वो बच्चों को टाइम दे। लेकिन माँ तो दिन में भी साथ में होती है बच्चों के, माँ रात में भी बच्चों के साथ होती है, माँ हर हाल में बच्चों के साथ होती है, और माँ का काम ज्यादा हो जाता है, माँ की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। आप तारीख उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। आप गौसे आजम की जिंदगी पढ़ लें, गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ लें, बाबा फरीदुद्दीन की जिंदगी पढ़ लें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी पढ़ लें, शहनशाह हब तकलीम की जिंदगी पढ़ लें। आप ये जितने भी बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, जब आप इनकी तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं इनके माओ का किरदार है, इनके माओ का रोल है, इनके माओ का बड़ा हाथ है, बड़ा अमल दखल है। आप उठाएं, सीरत पढ़ें इनकी तो आपको एहसास होगा, और होना भी चाहिए। लेकिन आज वो तवज्जो नहीं है, आज वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा है, आज वो चीजें वालिदैन की तरफ से नहीं हो रही हैं। तो उम्मे खालिद की बात मैं बताऊं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हाँ, हमारे जैसे बच्चे क्या बोलते, गली के नुक्कड़ के एक छोटे से स्कूल से नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हाँ, उनका काम तो क्या होना चाहिए था? उन्होंने तो ख्वाब में भी अंग्रेजी में बात करना, 24 घंटा बस अंग्रेजी 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 चलना। लेकिन देखें यार, अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी, संस्कृत से मतलब नहीं है, बल्कि संस्कृति से मतलब है। संस्कृति कहते हैं तहजीब को, तमद्दुन, समझ रहे हैं? हाँ, तहजीब, तरीक़े कार, समाज में रहने का तरीका, इस्लाम को कैसे फॉलो करना, इस्लामी उसूल को कैसे अमली जामा पहनाना, मुस्तफा जान रहमत के नक्शे कदम पे कैसे चलना, नबी की सीरत उन्हें कैसे बताना, सहाबा की तारीख उनको पेश करना, इसे कहा जाता है तहजीब व तमद्दुन। यानी इस्लामी तहजीब को बंदों ने क्या करना है? अपनाना है। उम्मे खालिद का बयान है कि 3-4 बच्चे थे उनके। कितने बच्चे? 4। नाम क्या रखा था मालूम उनका? बच्चों का नाम रखा था, उम्मे खालिद कहती है एक का नाम हमने रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा?
मोहम्मद। आज किसी का बेटा पैदा हो जाए, हजरत के पास कोई आए, फोन करते नहीं करते इमाम साहब को या हजरत को, बच्चा पैदा हुआ,